किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, स्वदेश कृषि के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्याज की फसल में पोषण प्रबंधन, या यूं कहें कि प्याज की फसल में कौन कौन से पोषक तत्वों की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि हमारे किसान भाइयों के लिए प्याज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जिसको विक्रय करना किसान साल भर विक्रय करता है और उससे अपनी आमदनी को प्राप्त करता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है कि किसान भाई को कैसे अधिक से अधिक उत्पादन मिले, और उत्पादन के साथ साथ भंडारण की क्षमता युक्त उसको कंद प्राप्त हो। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसान भाइयों को आज ये बताना चाहते हैं कि प्याज, जबकि अब रोपाई का कार्य हमारे लगभग सभी किसान भाइयों ने प्रारंभ कर दिया है या वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो बात है खेत की जुताई और बखर, ये तो है ही। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पोषण प्रबंधन कैसा हो। क्योंकि जब हम अब फसल की रोपाई करने जा रहे हैं तो किसान भाइयों, रोपाई के समय हमें प्याज की फसल में कौन कौन सी उर्वरक और उसकी कितनी मात्रा का निर्धारण करना है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात आप लोगों के लिए बताना जरूरी है, फसल कोई भी हो, हम जब भी उर्वरकों की बात करते हैं, पोषण प्रबंधन की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बात निकल के ये आती है कि किसान भाई, हमको हमारे खेत में पोषण स्तर क्या है इसकी जांच हमें जरूर करा लेना चाहिए। मतलब कहने का हमारा ये है कि मिट्टी की जांच के आधार पर यदि हम पोषण प्रबंधन करते हैं तो न केवल अनावश्यक हम उर्वरकों पर किए जाने वाले व्यय को बचाते हैं, बल्कि फसल के लिए हम संतुलित मात्रा में उर्वरक देने में सक्षम हो पाते हैं। आमतौर पर अगर हम बात करें तो हमारे प्याज की फसल में बुआई के समय या रोपाई के समय हमें जिन खाद और उर्वरक की अनुशंसा हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने की है, उसमें मुख्य रूप से गोबर की खाद 10 से 12 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ हमें देना है। साथ ही साथ अब हम आते हैं कि रासायनिक जो उर्वरक है उनकी मात्रा क्या हो। इसके लिए डाई अमोनियम फास्फेट DAP, जिसमें 18% नाइट्रोजन है, 40% फास्फोरस है, इसकी 50 किलोग्राम मात्रा। इसके साथ में म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसमें 60% पोटास होता है, उसकी 20 से 25 किलोग्राम मात्रा। तीसरा, ये फसल अधिक उत्पादन देने वाली है, इसमें जिंक की आवश्यकता होती है, इसलिए 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट। और चूंकि इसको सल्फर की भी आवश्यकता होती है, इसलिए बेंटोनाइट सल्फर 90%, इसकी 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़। मतलब DAP 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 20 से 25 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम और बेंटोनाइट सल्फर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ हमको बुआई के रोपाई के समय इसको मिट्टी में आखिरी बखरनी के समय खेत में पूरी तरीके से मिला देना है। साथ ही कंपोस्ट की जो हमने बात कही है, चूंकि ये कंद वाली फसल है, कंपोस्ट का होना वर्मी कंपोस्ट के रूप में 2 से 3 टन, और अगर गोबर की अच्छी पकी हुई खाद है तो 10 से 12 टन प्रति एकड़ का उपयोग करना है। किसान भाई, अगर आपके पास कंपोस्ट की उपलब्धता नहीं है तो मैं यहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसका उपयोग करके प्याज का आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वो है NPK कंसोर्टियम, जो बायो फर्टिलाइजर है। ये तरल जैव उर्वरक है। इसकी 2 लीटर मात्रा 200 किलोग्राम कंपोस्ट में मिलाकर अगर हम 4-5 दिन के लिए रख देते हैं और बुआई के समय हम इस 200 ग्राम कंपोस्ट का उपयोग प्रति एकड़ के मान से कर देते हैं, तो भी हमारी फसल को काफ़ी बेहतर फसल का पोषण प्रबंधन हो जाता है। ये तो बात है जब हम फसल की रोपाई या बुआई करते हैं। इसके उपरांत खड़ी फसल में हमें कुछ पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता है, जिनमें कि मुख्य रूप से फसल की वानस्पतिक वृद्धि के समय, या यूं कहें कि जैसे ही 25 से 30 दिनों की फसल की अवस्था होती है, उस समय पर यूरिया की 25 से 30 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़, और उसके उपरांत जब फसल हमारी 45 से 50 दिनों की अवस्था पर आती है, उस अवस्था पर 25 से 30 किलोग्राम हमें यूरिया का उपयोग करना है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, इस फसल में पर्णी छिड़काव के रूप में जो NPK जल विलेय उर्वरक बाजार में उपलब्ध हैं, इनके छिड़काव से काफी अच्छे परिणाम
वैज्ञानिकों ने पाए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जब वानस्पतिक वृद्धि का समय हो, फसल की 45 दिनों की अवस्था तक 2 छिड़काव NPK 12-61-0 का हम कर सकते हैं। और जब फसल हमारी 60 दिन की अवस्था पे आती है, उस अवस्था पर NPK 0-52-34 की 2 से 3 छिड़काव इस फसल में बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए हैं। तो किसान भाइयों, प्याज की फसल में इस प्रकार से यदि हम पोषण प्रबंधन करते हैं तो बेशक हमको जो उत्पादन है उसमें 15 से 20% की बढ़ोतरी भी होती है, और साथ ही साथ जो उत्पाद की जो गुणवत्ता है, या यूं हम कहें कि प्याज में जो भंडारण की जो क्षमता है, वो हमको बेहतर मिलती है। किसान भाइयों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम अगले एपिसोड में प्याज की अन्य नई जानकारी के साथ आपके साथ में होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।